बहन की, एक बेटी की, एक माँ की, एक जिंदगी को तार तार किया जाता है, एक मंदिर में तार तार किया जाता है। हमारे पास पैसे हो गए हैं, आज हमारे पास, जो मैं अपने बहनों से खासकर बात करना चाहूंगी कि बहनें, हमारे पास आज कपड़े हैं, हमारे पास आज गहने हैं, हमारे पास आज सब कुछ है। हम मंदिर में ढूंढते हैं भगवान को, जैसे कि आप सभी लोगों ने मंदिर में भगवान को ढूंढ रहे होंगे। तो मैं आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है मेरे भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज जो भी कुछ आपके पास है, वो कुछ ये मत कहिए कि ये आपके पति दिए, आपके बेटा दिया, या आपका कोई और दिया, भाई दिया है। एक टाइम हुआ करता था, एक टाइम हुआ करता था कि जब हम महिलाएं हुआ करते थे, लेकिन हमें इंसान नहीं समझा जाता था, हमें बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती थी। हमारी जो शादियां होती थी, जब चाहते थे लोग हमें छोड़ देते थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें लिखने का अधिकार नहीं था, हमें घर बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम कहीं भी पढ़ लिख करके कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कहीं भी हम नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी हम जाकर के हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर ये किसी ने अधिकार दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अभी आपने सुना कि अभी हमारे वक्तागणों ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और बहुत जो बाबा साहब के संघर्षों के आपके सामने रखा। एक टाइम हुआ करता था कि जब हम चलने का भी हमें अधिकार नहीं दिया जाता था, गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था। लेकिन आज मुझे कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है कि जब आज के डेट में इतने संघर्ष के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब पैसा हमारा समाज कमाता है और ले जा करके मंदिर में दान कर देता है। मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म है, सबका धर्म में बाबा साहब ने अधिकार दिया धर्म को मानने के लिए। आप सब धर्म मानो, लेकिन ढोंग से आप सतर्क रहो, ढोंग से सावधान रहना चाहिए आपको। अभी एक बहुत बड़ा महामारी से हम निकल करके बाहर आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे हमारे अपने खो गए। उस टाइम सबसे पहले मैं बात करूंगी जो बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर होगा, जो बहुत बड़ा भगवान मंदिर, मिन्नतें मांगने पे मिन्नतें मिलती थी। लेकिन सबसे पहले कोरोना में, सबसे पहले लॉकडाउन में सबसे बड़ा मंदिर, बड़े से बड़े मंदिर को बंद कर दिया गया था। उस समय अगर कुछ खुला था तो बाबा साहब के संविधान से, जो उनके दिए हुए अधिकार से, जो हमारे भाई, जो सिपाही थे, जो डॉक्टर थे, जो नर्स थी, वो हमारी बहनें अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे और आपके लिए, रक्षा के लिए वो दिन रात लड़ रहे थे। आज हमारे बीच और आपके बीच अगर कोई बैठा हुआ है, अपना निकल के हम बाहर आए हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से आए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग कोरोना में बीमार पड़े थे और मर गए होते, उसमें से मैं भी पहले मर गई होती। सबसे पहले मंदिर को बंद किया गया। ये बताइए, सबसे पहले जब हमें भी मन करता है, मैं भी आप लोगों के ही बीच के हूँ, आपके ही बेटी हूँ, आपके ही बहन हूँ, और मैं अपने माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं भी मंदिर में जाऊं, मैं भी जाकर के दर्शन करूं, मैं भी किसी दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाऊं। लेकिन जिस वक्त एक बहन की, एक बेटी की, एक माँ की, एक जिंदगी को तार तार किया जाता है, एक मंदिर में तार तार किया जाता है, उस वक्त उस मंदिर